program is co-powered by Amul, the taste of India. नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। आज के इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में हम बात करेंगे शुभ कलावे के बारे में। धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर पूजा पाठ, कोई मांगलिक कार्य हो या फिर देवों की आराधना, शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी कि मौली बांधने की परंपरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कलावा क्यों बांधते हैं? इसकी वजह क्या है? कलावा बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व है। आज आपको ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मौली का क्या अर्थ है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को जिस प्रकार से रक्षा सूत्र येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिवंदनामि रक्षय माचल माचल, इस प्रकार से जब भी कभी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो उसमें रक्षा, सुरक्षा और आदि व्याधि इत्यादि ये सब कुछ चीज़ें ना आए और बड़े से बड़े संकट भी हों, इसको काटने के लिए ये एक बहुत सामान्य विधि है। वैसे अगर बात करते हैं तो मौली और रक्षा सूत्र ये लाल रंग के होते हैं और लाल रंग के साथ पीले रंग का भी प्रभाव होता है। यानी सबसे ऊपर बांधा जाने वाला मौली यानी सबसे ऊपर बांधे जाने वाला एक सूत्र होता है ये। इससे आपकी सुरक्षा भी होती है और इसमें एक चूंकि शुभ संकल्प होता है। वैदिक पूजन के महत्व में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट महत्व होता है संकल्प का। शुभ संकल्पम अस्तु, यानी जिस प्रकार से अगर हम शुभ संकल्प लेते हैं, इसको मौली के अलावा कलावा भी बोला जाता है। ये सर्व सामान्य जनों को ये मालूम है। इसका वैदिक नाम उप मणिबंध है, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है आपके हथेली के नीचे वाला, वो मणिबंध बोला जाता है। मणिबंध मतलब यहाँ पे आने वाला एक क्षेत्र जो हथेली को और हमारे हाथ को जो बीच में डिवाइड करता है, वहाँ पे ये बनता है। भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी आपके मणिबंध ही है, यानी कि आपके मणिबंध से भाग्य रेखा भी और जीवन रेखा भी। शंकर जी के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए उनको चंद्रमौली भी बोलते हैं, यानी चंद्रशेखर के साथ साथ चंद्रमौली भी बोलते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ता है। और इसमें एक बात और भी देखी गई है, सामान्यतः आपकी जो नर्व्स होती हैं और नर्व्स के साथ जो आपकी यहाँ पे हार्ट बीट्स के साथ जुड़ी हुई जो बीट्स होती हैं, वो भी कसाव के कारण नियंत्रित भी रहती हैं। और लाल और पीले रंग का उसके ऊपर हम बात अक्सर करते हैं कलर थेरेपी की, तो कलर से भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये देखा गया है कि नियमित मौली और ये बांधने वालों को कुछ मानसिक दिक्कतें अन्य लोगों की अपेक्षा कम सताती हैं और इसके अलावा अच्छी नींद भी प्राप्त करने में ये सहायक होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस मौली बांधने से आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सहायक होती हैं चीज़ें। इसीलिए विज्ञान में इसको रक्षा सूत्र कहा गया है। और एक बात और भी है कि आपके चारों तरफ एक ऑरा होता है, एक आवरण होता है जो ग्रहों की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बैलेंस करता है। उसको भी थोड़ा बढ़ाने में मौली ज़्यादा कारगर होती है। ये कच्चे धागे से बनाई जाती है। सूत अगर हम बात करते हैं और कच्चा धागा बात करते हैं तो इसमें 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला, हरा भी होता है। और ये विशेष रूप से आपके संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए होता है। कभी कभी ये 5 धागों की भी बनती है, जिसमें नीला भी होता है, सफ़ेद रंग भी होता है। 3 और 5 का मतलब इसको अगर हम देखें तो त्रिदेव के नाम से लिया गया है। त्रिदेव के नाम और पंचदेव का भी विधान है। कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, महेश, विष्णु, माता पार्वती और भगवान गणेश ये प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी की कृपा भी प्राप्त होती है। ये कई चीज़ों में हमको मदद करता है और इसका केवल और केवल एक पूजन का ही महत्व नहीं है। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखेंगे तो
जैसे आपका पूरा शरीर स्पंदन करता है, तो उस स्पंदन को कंट्रोल करना ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं, अलग शब्दों में एक प्रकार का शरीर में होने वाली क्रियाओं का एक सेफ्टी वाल्व भी कह सकते हैं इसको, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेते हैं। अलावा इसके पूजन में अगर महत्व है तो जैसे पहले बताया कि ग्रहों से क्षमा प्रार्थना या कभी कोई गलती हो जाए उसका क्षमा प्रार्थना भी होती है। तो क्षमा प्रार्थना के बाद और ये जब पूजन संपन्न होता है तभी ये बात आ जाता है। इसका मतलब अगर आपके हाथ में कलावा यानी मौली है तो आप अपने आप को अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये तो गुरुजी ने आपको बताया कि कलावे का धार्मिक महत्व क्या है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी कलावा यानी कि मौली आपको लाभ पहुंचाएगा। आचार्य जी, अब हमारे दर्शकों को कलावे का वैज्ञानिक महत्व भी बताइए। कलावे का दूर करेगा बीमारियां कलावे का प्रयोग। कफ है, पित्त आदि है, हम सबको मालूम है कि हमारी जो शरीर की संरचना है वो कई जगह, जिसको संधि स्थान बोलते हैं, जो संधि स्थान घुटनों में होते हैं, कलाई में होते हैं, उंगलियों में होते हैं, गर्दन में होते हैं, संधि स्थान जहाँ पे बड़े बनते हैं। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी संधि स्थान होता है वहाँ से रक्त का स्राव बहुत जल्दी होता है। रक्त के साथ ही एक प्रकृति होती है कफ, पित्त और वात, यानी इन तीन प्रकृति में किसी न किसी व्यक्ति की एक होती है। और अगर तीनों ही प्रकृति बिगड़ जाती हैं तो उसको त्रिदोष वायु विकार जैसे कहते हैं, पित्त विकार कहते हैं, कफ विकार कहते हैं, त्रिदोष विकार हो जाता है। तो कई बीमारियों से बचाओ, अगर बीमारियों से बचाव की बात करें तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इत्यादि, लकवा इत्यादि में भी आप देखेंगे, लकवे में तो विशेष रूप से, और क्योंकि ये सारी रक्त विकार से संबंधित हैं, तो रक्त विकार जैसा मैंने कहा ये ठीक तो नहीं बल्कि पूरा करेगा, लेकिन बचाव अवश्य लगेगा अगर आप लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं। कफ की प्रकृति बदली नहीं जा सकती, पित्त की प्रवृत्ति बदली नहीं जा सकती, वात की प्रवृत्ति बदली नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधने से आपका स्पंदन, आपका रक्त का स्राव और इसके साथ साथ आपके अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस को भी जो समय समय पे होते रहते हैं, ये मौली यानी रक्षा सूत्र कच्चे धागे की बनी हुई जरूर दूर करती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जैसे कहते हैं कि बिजली में और बिजली का जो तार होता है वो उस बिजली के करंट को अपने आप अपने ऊपर से फ्लो करता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार का इंसुलेशन भी ये प्रोवाइड करता है या देता है आपकी कलाई, आपके हाथ, यानी आपको रक्षा के साथ साथ आपको कई बीमारियों से बचाने की भी एक प्रक्रिया होती है। और स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें तो कफ की प्रकृति वालों को विशेष रूप से और वायु की प्रकृति वालों को विशेष रूप से मौली का फायदा होता है। ऐसा नहीं कि पित्त की प्रवृत्ति वालों को नहीं होता है, लेकिन पित्त की प्रवृत्ति वालों को थोड़ा सा कम होता है। लेकिन कफ और वायु प्रधान जो लोग होते हैं, और कफ और वायु प्रधान, जैसे अगर हम वायु की बात करते हैं तो वात रोग में गठिया इत्यादि भी आ जाता है, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं वो आ जाता है। इसके साथ साथ अगर हम रक्त विकार की बात करते हैं तो रक्त विकार किसी भी प्रकृति से बन सकता है, चाहे पित्त हो, चाहे वायु हो, चाहे कफ हो, किसी प्रकार से बन सकता है। रक्त विकार में ही आपका बीपी, डायबिटीज़ इत्यादि ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो इसको बीमारी का क्योर ना मान के आप ये माने कि कम से कम अगर इसको विधिवत पालन करेंगे तो बीमारी कम से कम बढ़ेगी नहीं। ये आपको एक प्रकार का सूत्र ये चीज़ देती है। और इसके साथ जैसे मैंने पहले बताया कि क्षमा प्रार्थना और संकल्प, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं किसी भी पूजन की। तो अगर आपने किसी चीज़ की क्षमा प्रार्थना की है और उन पापों से मुक्ति आपको मिली है, और इसके साथ साथ अगर आप अच्छा शाकाहारी जीवन फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर इन सब चीज़ों की आपको लाभ होगा। तो गुरुजी ने बताया कि धार्मिक नजरिए से ये कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति होती है और साथ ही मन में सकारात्मक विचार भी पनपते हैं। तो गुरुजी ये बताइए कि हम कलावे को कहाँ-कहाँ पर बांध सकते हैं? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। हाथ में, जैसे मैंने बताया, संधि स्थान कलाई, कमर और गले इत्यादि में बांध सकते हैं। ये जो संधि स्थान होते हैं वहाँ किसी दो
आपके ऑर्गन्स मिलते हैं। अगर आपने कोई मान रखा है, आपने कोई विशेष अनुकंपा है आपकी, या अनुकंपा के साथ साथ विशेष आज आपकी अगर कोई इच्छा इत्यादि हो, आपने अगर वो मांगी हुई है, तो आप वहाँ पे भी उस देव स्थान पे भी बांध सकते हैं। अगर कोई नई वस्तु आप लाए हैं घर में और आप चाहते हैं वो लंबे समय तक चले, यूज़ करने की वस्तु गृहोपयोगी, तो उसमें आप कलावा, और कलावे में थोड़ी सी आप अगर हल्दी लगा देंगे तो उसमें भी आ जा देखा जाए तो कोशिश करके देखिए, जब भी कभी आप लाएं तो उसको आप बांध सकते हैं। अलावा इसके पशुओं में भी, जो कि हमारा जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वहाँ पे गाय इत्यादि को भी बांधी जाती है। धार्मिक हवन इत्यादि होते हैं तो पुरोहित इत्यादि या अपने जो भी ब्राह्मण विशेष होते हैं तो वो यजमानों को मौली बांधते हैं, क्योंकि उनके द्वारा संकल्प लिया जाता है कि हम जिनका पूजन कर रहे हैं उनका ईश्वर कल्याण करें, और कल्याण मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करें। तो एक तो बात हो गई कि अगर आप कोई नई चीज़ लाते हैं उसमें, और दूसरी बात हो गई अगर आप कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होती है, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद मौली को खोलने का भी विधान है, ये भी है। पशुओं इत्यादि को बांधते हैं, और साथ में ये एक पूजन का एक सिद्धांत होता है। जब भी कभी किसी भी प्रकार के पूजन होता है तो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से यजमान सुरक्षित रहे, इसके लिए भी सूत्र बांधा जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि मौली यानी कि रक्षा सूत्र बांधने का एक नियम तय है। तो गुरुजी ये बताइए कि जो मौली होती है इसे कब और कैसे पहनना चाहिए? रक्षा सूत्र बांधने के कुछ नियम होते हैं। जैसे पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाता है। विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में यानी लेफ्ट में रक्षा सूत्र बांधे जाने का नियम है। जिस हाथ में कलावा बांधे उसकी मुट्ठी बंधी रहे और दूसरा हाथ सर पे हो। ये भी विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत पे आधारित है। कलावे को हमेशा 5 या 7 बार घुमाकर बांधना चाहिए, यानी ऑड नंबर्स में। मंगलवार और शनिवार को अगर पुरानी मौली उतार के नई बांधना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मंगलवार और शनिवार इसके लिए उत्तम दिन कहे गए हैं। पुरानी मौली को आप उतार के नहीं पहन सकते। पुरानी मौली को फेंकना नहीं चाहिए, इसे पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें, या इसको कहीं शुद्ध नदी के यानी बहाव में उसको बहा दें। तो इसके कुछ इस प्रकार के नियम होते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो भी पूजन से जुड़ी हुई होती है उसको महत्व देना, महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व का पता होना, और वैज्ञानिक महत्व के साथ ही उसको पूरी रिस्पेक्ट यानी पूरा उसको सम्मान देना, ये ज़रूर करना चाहिए। मौली को कलाई पर बांधने से जीवन में आने वाले संकट से यह आपकी रक्षा करता है। अब हम गुरुजी से जानेंगे कि किस राशि के लोगों को कौन सा धागा धारण करना चाहिए। बताइए गुरुजी। राशिवार जरूर बताना। हनुमान जी या मंगल ग्रह की कृपा के लिए लाल रंग का धागा मेष और वृश्चिक राशि वाले ये बांधे, मंगल ग्रह का प्रभाव अच्छा रहेगा। वृषभ और तुला राशि शुक्र या लक्ष्मी जी की कृपा के लिए सफ़ेद धागा ले लें, या थोड़ा रेशमी हो, अगर थोड़ा सा चमकदार हो वो ले लें। इससे आपके लिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और रिपु यानी शत्रुओं से भी आपकी बचत रहेगी। बुध के लिए हरे रंग का सॉफ्ट हरे रंग का जो धागा होता है, बॉटल ग्रीन, सी ग्रीन कलर का, उसका धागा आज आप बांध सकते हैं। मतलब आज के आगे जब भी कभी आप नियम कानून देखें उसके हिसाब से। मिथुन और कन्या राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए शिव की कृपा या चंद्र के अच्छे प्रभाव के लिए श्वेत यानी सफ़ेद धागा, आज इसको ध्यान रखते हुए आपको समझ लेना है कि बांधना कैसे है। धनु और मीन राशि के लिए गुरु के लिए पीले धागे का विधान है। पीले धागे का रेशमी धागा आप अपनी कलाई में जरूर बांधें। इन राशि वालों को लाभ होगा। मकर कुंभ के लिए शनिदेव और राहु केतु भैरव जी की कृपा के लिए काले धागे बांधने का विधान है। नीले रंग का सूती धागा ये भी बांध सकते हैं, और इसके साथ साथ काले रंग का धागा भी रंगों के हिसाब से, क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के लिए भी रंगों का विधान बना हुआ है, और उनकी राशि वालों को अगर अपने अनुकूल करना है ग्रहों को, तो उन्हीं के रंगों का धागा ज़्यादा लाभप्रद रहता है।
और अधिक जानकारी के लिए और अपनी समस्याओं के लिए आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524। गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।